2017 में जब पीएचडी मेरी कंप्लीट हुई जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी लिटरेचर में, तो मेरा पहले से एक प्लान था कि मैं बिहार वापस आऊँ और यहाँ के लोगों के साथ काम कर सकूँ। एक रूरल इलाका होने की वजह से खेती एक मेजर ऑप्शन है जिसमें ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं। तो प्लान था कि यहाँ आके किया जाए। तो भागलपुर में एक प्रोजेक्ट के लिए हम लोग काम करने गए और वहाँ खेती का प्लान था, लेकिन वहीं हमारी मुलाकात महमूद साहब से हुई, जो पैदाइशी बुनकर हैं, जिनकी उम्र तब 60-62 साल थी। तो उनसे मिलने के बाद फिर थोड़ा कपड़े को जानने समझने के बाद एक दिलचस्पी डेवलप हुई और उसके बाद फिर खेती वाला मामला फ़िलहाल पीछे छूट गया या एक तरह से होल्ड पे चला गया और बुनकर की दुनिया में अंदर दाखिल हो गए। कपड़ा बनाने पे है कि हम लोग हर तरह का कपड़ा बनाते हैं जो हैंडलूम पे बनता है। उसमें कई चीज़ें, जैसे फ़िलहाल अभी मैंने ये 2 कपड़े पहने हैं, ये और ये दोनों हमारे खुद के कपड़े हैं। तो एक सवाल ये भी होता है कि हम लोग नया या अलग क्या कर रहे हैं? जो भागलपुर में हो रहा है वो उससे अलग क्या है? तो भागलपुर में जो हो रहा है सालों से एक तो होलसेल का सामान है। होलसेल के पीछे का लॉजिक ये है कि आप सामान बना देते हैं और वो एक पार्टी को दे देते हैं, फिर वो दूसरी पार्टी को दे देता है, फिर कस्टमर को जाता है। तो आपका कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है और वो फीडबैक आप नहीं ले पाते हैं। तो ये रिटेल का एक उसकी खूबसूरती ये है कि आप डायरेक्ट कस्टमर के टच में रहते हैं, तो उसके फीडबैक्स, तो अगर मैं कहूँ कि जितने कस्टमर को सामान बेचता हूँ, मैं खुद बेचता हूँ और उनके फ़ोन नंबर और बाकी चीज़ें खुद रहती हैं, तो बातचीत एक ज़रूरी चीज़ है, जिससे आपकी क्वालिटी का पता चलता है। तो अब जैसे साड़ियों की क्वालिटी, अगर हम एक जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहें कि साड़ी की क्वालिटी को कैसे नापेंगे? तो अब एक तो धागा की क्वालिटी क्या है? जैसे आम, बहुत तरह के आम हैं, तो अब मालदा है, बीजू है, बम्बई है, तो सब आम की क्वालिटी है, उस तरह से आम की कीमत है। तो उसी तरह सिल्क में क्या लगाया है, उसी तरह से तो वो एक पहली चीज़ है कि क्या सिल्क लगाया है। वो बेस्ट है कि नहीं है, सबसे महँगी चीज़, अच्छी चीज़ है कि नहीं? तो एक तो ये सवाल है। तो वहाँ से एक अलग हो सकता है। उसके अलावा साड़ी कितनी ठोस है, जैसे धागा कितना ज़्यादा लगा है, 1 इंच में जैसे एक रीड होता है, काउंट करने की चीज़ है कि लेंथवाइज़ में आपने कितने धागे लगाए हैं। जितना ज़्यादा धागा होगा उतना साड़ी ठोस होगा। तो उसमें जैसे 80 रीड सबसे मैक्सिमम साड़ियों में जो सिल्क साड़ी बनती है उसका काउंट है। कोई 74 भी लगा सकता है, 76, 78 भी लगा सकता है, तो हम लोग 80 लगाते हैं। उसी तरह से कपड़ा कितना ठोस बुना जा रहा है। तो कई बार अगर जैसे हाथ बुनते हुए देखे हों कि ऐसे इधर से मारते हैं, शटल पास होता है और इधर से दबा रहे होते हैं। तो दबाने से ये कितना साड़ी को आप ठोस दबा रहे हैं। अगर वो ठोस दबा रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उसका वेट बढ़ जाएगा। वो ज़्यादा सिल्क आपने मतलब ज़्यादा ठोस बना है और उसमें ज़्यादा सिल्क लगा है। तो धागे की क्वालिटी के अलावा फिर वेट, साड़ी का वेट करना चाहिए कि वज़न करना चाहिए कि कितना वज़न है। तो हम लोग जनरली साड़ी बनाते हैं, उसमें वज़न, चूँकि हमारे पास कोई एस्टीमेट नहीं है, हमको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, हम किसी पार्टी को नहीं दे रहे हैं, हम जस्ट कस्टमर को बेच रहे हैं और कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए वो पैसे देता है या देना चाहता है, ऐसा नहीं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो जितना वेट एक साड़ी में लग सकता है, हम लोग उतना, वो उसपे कोई हमारा ये नहीं है कि इतना ग्राम की साड़ी बनाना है, हमें करना है, हमको साड़ी बेस्ट साड़ी बनाना है और वो फिर जितने ग्राम की हो जाए। तो जो साड़ी भागलपुरी सिल्क साड़ी को अगर आप मेज़र करेंगे या अलग-अलग वेबसाइट्स पे आप जाके देखेंगे, तो एक भागलपुरी सिल्क साड़ी का वज़न जो है 470 ग्राम या 500 के लगभग अंदर ही वो साड़ी का वज़न होगा। हमारी जो सिल्क साड़ी है उसका वज़न ही आप करेंगे तो वो 650 ग्राम तक का वज़न होगा। तो ये एक मेजर चीज़ है कि इसमें ज़्यादा सिल्क लगा है। क्वालिटी तो एक आम कस्टमर नहीं पहचान पाता है कि उसके अंदर कितने तरह के सिल्क में से कौन-सा सिल्क लगा है। तो वज़न एक प्राइमरी चीज़ है। बाकी जो जानते हैं, अगर वो लेवल है कि कितना लेवल आप जानते हैं, तो अगर आप सिल्क को पहचान पाते हैं, तो फिर आप थोड़ा-सा और बेहतर एनालिसिस कर पाएँगे कि ये सिल्क सच में महँगा सिल्क है या ये प्योर सिल्क है। उसके अलावा एक जो अल्टीमेट चीज़ है, वो थोड़ा लंबे टाइम का एक टाइम लेता है कपड़ा। जैसे आप कपड़ा कोई पहनते हैं, तो उसको धुलने के बाद, उसका 2-4 वॉश के बाद असल एक्सपीरियंस तब फ़ील होता है। तो वो भी एक्सपीरियंस चूँकि 4 साल से 5 साल से हम लोग लगे हुए हैं, तो जितना भी बेच पाए हैं, तो वो उसका भी यूज़र एक्सपीरियंस वो बाद में फ़ोन करके बताते हैं कि वो कैसा रहा। तो खरीदने के वक़्त कुछ चीज़ें की जा सकती हैं और कुछ चीज़ें खरीदने के बाद से भी पता चलता है। तो मार्केट में जो वेबसाइट पे साड़ियाँ बिक रही होती हैं, उसका वज़न 500 ग्राम के नीचे ही होता है और उसका दाम किसी वेबसाइट पे 8,000, तो किसी में मतलब 8 से 10,000 रुपए या 11,000 रुपए तक भी उन साड़ियों की कीमत है अलग-अलग वेबसाइट्स पे। हम लोग जो साड़ी बनाते हैं, उस साड़ी का वज़न 600 साढ़े 600 ग्राम तक भी, मतलब किसी में 680 ग्राम तक भी हो सकता है और उसकी कीमत 7,000 रुपए है सिर्फ़। तो ये एक मेजर एक फ़र्क है हमारी साड़ियों में और बाज़ार की साड़ियों में। इसके अलावा हमारे पास जो नेहरू जैकेट लेडीज़ और जेंट्स के, चूँकि आम तौर पे
शिकायत ये रही कुछ शुरुआती तौर पे कि आप आदमियों के लिए तो बनाते हैं, लेडीज़ के लिए आप स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि कुछ ही ऑप्शंस, तो उनके लिए भी नेहरू जैकेट बने। तो ये दोनों जो हमारे जैकेट हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि हीरो प्रोडक्ट, मतलब साड़ी तो अल्टीमेट चीज़ है ही, भागलपुरी सिल्क साड़ी। उसके बाद ये मोटे कपड़े जो महमूद साहब बनाते हैं और अपने मन से बनाते हैं या अपने ढंग से डिज़ाइन कोई बताता उनको नहीं है, तो ये बहुत हिट आइटम है हम लोगों का। अगर आपको ऑथेंटिक, प्योर और वैल्यू फॉर मनी, मतलब बेहतरीन चीज़ें भी और बहुत ठीक दाम भी, अगर ये आपको चाहिए, और जिसमें कई तरह की चीज़ें हो सकती है। भागलपुरी जब हम कहते हैं तो सिर्फ सिल्क ही नहीं होता है, वो वहाँ कुछ भी चीज़ें बनाई जा सकती है। तो अगर आपको कॉटन के कुर्ते चाहिए या नेहरू जैकेट चाहिए, सिल्क की साड़ियाँ, कॉटन साड़ियाँ, लिनन साड़ियाँ, या उसके ऊपर बहुत तरह के वैल्यू एडिशन के काम, प्रिंट के काम या एम्ब्रॉयडरी के काम, तो ऐसी सारी चीज़ें होलिका बनाती है। अगर आप पटना आते हैं तो पटना में एक जगह है, ये जगह है उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान। यहाँ एक पटना हाट करके एक जगह है, तो इसमें एक हम लोगों को दुकान मिली है, ये शॉप नंबर 5 है। तो अगर आप पटना हैं या पटना आप आते हैं या आने वाले हैं तो यहाँ आप ज़रूर आ सकते हैं। ये जगह पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ता है, ये पीएनए मॉल के जस्ट पीछे का इलाका है।